कॉलोनी सनफ्लावर। दिन का समय, गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। तापमान इतना बढ़ चुका है कि लोग घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। भयानक गर्मी में किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो अपना समय कैसे बिताएं। सनफ्लावर कॉलोनी जो जंगल के पास बसी थी, वहाँ के कुछ कॉलेज के दोस्त गर्मी में बोर हो चुके थे। यार, इस भारी भरकम जंगल में जो ठंडी ठंडी हवा आती है ना, उसमें बड़े लजीज जानवर भी रहते हैं। अगर तुम लोग कहो तो हम शिकार पर निकलें इस बार। हाँ तो फिर तैरा, इस इतवार हम सब जंगल में शिकार के लिए जाएंगे। सभी दोस्त हंसते हैं और प्लान बनाते हैं। 2 दिन बाद वो शिकार के लिए निकलते हैं। चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। पेड़ पौधों की खुशबू, पंछियों की चहचहाहट और जानवरों की मस्ती मिलकर एक अद्भुत वातावरण बना रहे हैं। एक झील के किनारे हिरणों का परिवार खेल रहा होता है। अरे वाह, देखो ये हिरणों का परिवार, कितना शांत और सुंदर नजारा है। महेश धीरे धीरे कैमरा जूम करता है। हिरन पानी पीते हैं, बच्चे कूद रहे हैं। जंगल का वातावरण शांत है, लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। झील के शांत पानी में सूरज की किरणें झिलमिला रही थीं। हरियाली के बीच एक हिरन परिवार झील के किनारे मस्ती कर रहा था। वातावरण में एक स्वाभाविक मासूमियत थी। मम्मा, मम्मा देखो, मैं पानी में अपनी परछाई देख पा रहा हूँ। हाँ बेटा, जरूर देखो, लेकिन पानी के पास ज्यादा मत जाना, ये झील बहुत गहरी है। दूसरी ओर पूरे जंगल में जानवर अपने अपने परिवारों के साथ तपती गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कोई छांव में बैठा है, कोई बच्चों के साथ खेल रहा है। तभी अरे देखो, असली हिरण। अब तक तो सिर्फ टीवी पर देखे थे। कितना प्यारा है यार। प्यारा तो है, लेकिन क्या कभी इनका मांस खाया है? मजा ही आ जाता है। भाई ओ, ये जंगल है, जंगल समझे, यहाँ जानवरों की कोई कमी नहीं है। अरे पर इन्हें पकड़ना कोई हंसी खेल नहीं है, समझे। पहले इनसे दोस्ती करनी पड़ेगी, तब शायद ये पास में आए हमारे। तो फिर देर किस बात की, चलो दोस्ती से शुरुआत करते हैं। अब सब लड़के धीरे धीरे जानवरों के करीब जाने की कोशिश करते हैं। वो पेड़ों पर झूले डालते हैं, कुछ जानवरों को फल देते हैं। शुरुआत में जानवर डरते हैं, मगर धीरे धीरे इंसानों पर भरोसा करने लगते हैं। देखो देखो, अब हम भी इंसानों जैसे दिखते हैं। इंसान तो गजब के निकले, केले लाते हैं और हमारी बात भी समझते हैं। अरे अरे डरो मत, हम तुम्हारे दोस्त हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। धीरे धीरे इंसान और जानवरों के बीच एक अनोखी दोस्ती पनपती है। हाथी अपने ऊपर बच्चों को बैठाकर झील पार कराते हैं। तोते मीठे सुरों में गाना सिखाते हैं। हिरणों के बच्चे लड़कों के साथ दौड़ते हैं। जंगल जो कभी डरावना लगता था, अब एक जादुई संसार बन गया था, जहाँ न शिकार था न डर, सिर्फ दोस्ती, हंसी और एकता का संग। कुछ दिनों बाद जंगल में मातम छा गया। रामू और उसके दोस्त जंगल में कैमरे से जानवरों की तस्वीर ले रहे थे। कुछ जानवरों को फुसलाकर पिंजरे में वो बंद कर लेते हैं। जानवर कुछ नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में डर उतरने लगा। हर जानवर जैसे किसी अनहोनी की आहट से सहम गया। तभी एक पेड़ के नीचे एक नन्हा निष्प्राण खरगोश पड़ा दिखाई दिया। क्या क्या ये हमारे रामू भैया ने किया? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो हमें पिज्जा और हंसी नहीं, धोखा और बंदूक लेकर आया था। हम तो उसे दोस्त समझ बैठे, वो तो शिकारी निकला, शिकारी। हमने तो उन पर भरोसा किया था। हमने अपने बच्चों को उनके पास जाने दिया और वो हमारे बच्चों को छीन कर ले गए। मम्मा, क्या इंसान अब हमारे दुश्मन है? जंगल का कोना कोना शोक में डूब जाता है। दूसरी तरफ जंगल के बाहर महेश और उसके दोस्त अपने किए पर गर्व महसूस कर रहे हैं।
एक तरफ एक खरगोश को पकाकर प्लेट में सजाया जा रहा है। तभी एक भारी आवाज के साथ महेश के चाचा विजेंद्र सिंह प्रवेश करते हैं। अरे, इस भयंकर गर्मी में कोई जानवर तो दिखाई नहीं देता। होटल में मांस की किल्लत हो गई है, जैसे सब जानवर कहीं गायब हो गए हों। चाचा जी परेशान ना होइए, यहाँ पास के जंगलों में जानवरों की ना भरमार है भरमार। कल ही तो हमने 2 हिरण और 1 खरगोश देखा था। आपको जितने चाहिए ले जाइए। अगर ये सच है तो समझो महेश, आज से तेरा रोज का मांसाहारी डिनर मेरे होटल में फ्री। भीड़ हंसती है, तालियां बजती हैं। तभी आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? हमने गलती से कुछ जानवरों का शिकार किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे जंगल को बर्बाद ही कर दें। देखिए, वो भी किसी के बेटे हैं, कोई किसी की माँ है, उनका भी तो परिवार है ना। एक पल को सन्नाटा छा जाता है, लेकिन अगले ही पल सब खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। देखो भाई देखो, शिकारी के दिल में दया जाग गई। अरे यार रामू, अगर इतनी ही ममता थी तो शिकार पर आया ही क्यों? और फिर वही हुआ जिसका डर सबसे ज्यादा था। एक दिन जब गर्मी अपने चरम पर थी, आसमान से उतरती धूप अब तलवार जैसी लगने लगी थी और जमीन तप रही थी जैसे अंगारों से भरी हो। जानवर इधर उधर पानी की तलाश में भटक रहे थे, नजरें थकी, गले सूखे। इसी तपती दोपहर में जंगल की बाहरी सीमा पर विजेंद्र का टोला दिखाई देता है। कंधों पर कुल्हाड़ियां, हाथों में पेट्रोल के कनस्तर। सुबह से पूरा जंगल छान मारा, लेकिन एक भी जानवर दिखाई नहीं दिया। अब तो एक ही रास्ता बचा है कि आग लगा दो इस पूरे जंगल में। ये जानवर गर्मी और धुएं से तड़पेंगे तो अपने आप बिल से बाहर निकलेंगे। वो अपने चारों ओर देखता है, पेड़ सूखे, जमीन झुलसी, जैसे बस चिंगारी की देर हो। लेकिन ठाकुर जी, जंगल पहले से ही सूखा पड़ा है। अगर इस पर पेट्रोल डालेंगे तो ये आग रुकने का नाम नहीं लेगी। न जाने कितने मासूम जानवर फिर इसमें जलकर मर जाएंगे। अरे ओ बबलू, अरे जरा और पेट्रोल लेकर आ रे। तुझे क्या लगता है रे, जंगल तेरा कोई रिश्तेदार है? हैं? जानवर जंगल की गहराई में छुपे बैठे हैं, समझा? जब तक आग नहीं लगेगी वो बाहर नहीं आएंगे। और इस सूखी लकड़ी से तो पूरे साल चूल्हे जलेंगे। मेरा होटल भी और तेरा घर भी, समझा? और हमारे पेट की भूख भी तो मिटेगी ठाकुर जी। जानवर भी मिलेंगे और मुनाफा भी, तो फिर हमें इन सबसे क्या ही फर्क पड़ता है? लेकिन ये तो जानबूझकर कत्ल है भाई। सरकार की अगर नजर पड़ी तो कितने बेजुबान जानवर जलकर खाक हो जाएंगे। क्या हमें जरा भी इंसानियत नहीं बची? अरे ओ, इंसानियत से पेट नहीं भरता, समझा शामू? होटल में ग्राहक चिल्ला रहे हैं, मांस चाहिए, नॉन वेज चाहिए, नॉन वेज। और जानवर है कि मानो मिट्टी में ही समा गए हो। अब मैं उनके लिए रोऊं या अपने घर का चूल्हा जलाऊं? बोल। श्यामू कुछ कहने ही वाला था कि धड़ाक, विजेंद्र माचिस जलाता है और वो जलती तीली सूखी पत्तियों पर फेंक देता है। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर फूं फूं धड़ धड़ धड़, आग जैसे प्यासे राक्षस की तरह जंगल में दौड़ने लगती है। झाड़ियों से पेड़ों तक, जमीन से आसमान तक धुआं और लपटें उठती हैं। जानवरों की चीखें, परिंदों की अफरा तफरी, एक भयानक दृश्य बन जाता है। एक इंसान की भूख पूरे जंगल के जीवन पर भारी पड़ गई। आग सिर्फ पत्तों में ही नहीं लगी, जानवरों की सांसों में भी धुआं घुसने लगा।
हिरन, खरगोश, भालू, बंदर सब भयभीत होकर जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। चारों ओर धुएं का तूफान, जलती लकड़ियों की खड़खड़ाहट और जानवरों की चीखें गूंज रही थीं। गुड्डू बेटा, हिम्मत मत हार, सांस ले, मैं तुझे निकालूंगा। गजाधर दादा, बहुत गर्मी है, मुझे सांस नहीं आ रही, सब धुआं सब जल गया। गजाधर का विशाल शरीर अब थकने लगा है, लेकिन वो रुकता नहीं। आंखों में आंसू, दिल में डर, पर बच्चा बचाना है। दूसरे कोने में चीकू तोता जो उड़ नहीं पा रहा, उसके पंख झुलस गए हैं। वो एक टूटती शाखा पर बैठा है और चीख रहा है। रामू, क्या ये वही जंगल है जहाँ तुम मेरे सुर पर ताली बजाते थे? अब देखो, मैं उड़ नहीं सकता। इंसान होने का मतलब ये था। कहीं एक छोटा हिरन कन्हैया धुएं से घिरा अपनी माँ को खोज रहा है। मम्मा, मम्मा, कहाँ हो? बहुत डर लग रहा है मम्मा, जवाब दो। झाड़ियों के पार धुएं में लिपटी एक मध्यम सी आवाज आती है। बेटा, भाग जा, मुझे छोड़ दे, तुझे जीना है, मैं नहीं बच पाऊंगी। कन्हैया आग के लहराते सागर को लांघता है, कांपते पैरों से माँ तक पहुँचता है, पर देर हो चुकी है। उसकी माँ की सांसें थम चुकी हैं। मम्मा, उठो ना, देखो मैं आ गया, उठो ना, देखो मैं डर गया हूँ, मम्मा। कन्हैया माँ के शरीर से लिपट कर रोता है। उसकी चीखें धुएं से घिरे जंगल में गूंजती हैं। पहाड़ी पर खड़े कुछ इंसान दूरबीन और कैमरे लिए ठहाके लगा रहे हैं। कोई वीडियो रील बना रहा है, कोई फायर फॉरेस्ट एक्सपीरियंस का हैशटैग लिख रहा है। पिघलते पंख, जलती सूंडें, बुझती आंखें, हवाओं में जानवरों की चीखें अब तैर रही हैं। एक हफ्ते तक जंगल की आग बुझी नहीं, अब आग बुझ चुकी है, लेकिन धरती की छाती पर सिर्फ राख ही राख बाकी है। हर ओर जले हुए पेड़, राख में बदले घोंसले, झुलसे हुए बदहवास जानवर सब अपने घाव चाट रहे हैं। झील का पानी तक खौल रहा है। एक अधजले पुराने पेड़ के नीचे कुछ जानवर धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं। साथियों, आज हमारा जंगल बर्बाद हो गया। हमारा घर जल गया, हमारे बच्चे राख हो गए। क्या हम सिर्फ आंसू बहाएंगे? क्या हम अपने दुश्मनों को यूं ही माफ कर देंगे? अब आंसू नहीं बहेंगे दादा, अब खून खौलेगा। जिन पर भरोसा किया, उन्होंने ही हमारे घर को जला दिया। इंसानों को सजा मिलनी चाहिए। मेरी माँ मेरे सामने राख बन गई। मुझसे अब झूला भी नहीं झूला जाता। जले हुए पेड़ से मैं फिसल जाता हूँ। हम सब मिलकर इंसानों को सबक सिखाएंगे। पहले उनके खानों में मिर्ची डालेंगे, फिर उनके बिस्तर में बिच्छू छोड़ेंगे, फिर उनके टॉयलेट में सांप बैठा देंगे और नहीं छोटू, ये बच्चों वाला बदला नहीं चाहिए। हमें अच्छी योजना बनानी होगी। एक ऐसा कदम जो इंसानों की आने वाली पीढ़ियों को याद रहे। इंसानों की बस्ती, लकड़ी का गोदाम और उनका पानी का टैंक। हम रात को आएंगे, उनका गोदाम तोड़ेंगे और पानी बहा देंगे, और अपने नाखूनों से उनका मांस निकाल लेंगे। हम कमजोर नहीं हैं। अब वो देखेंगे कि ये जंगल सिर्फ पत्तों का नहीं, हमारा घर है। सब जानवर सूंड, पंजा, पंख एक दूसरे से जोड़ते हैं, जैसे शपथ ले रहे हो। कल रात जब चांद उगेगा, हम उन्हें बताएंगे कि जंगल की आत्मा अभी मरी नहीं है। हम अपना बदला लेंगे और न्याय करेंगे। एक रात अचानक इंसानों की चीखें गूंजने लगती हैं। कोई बचाओ चिल्ला रहा है।
कोई बाल्टी से पानी लाकर बुझाने की कोशिश कर रहा है। धुआं फिर उठने लगता है, इस बार इंसानों की ओर से। अरे कोई बचाओ! अरे ये क्या हो गया भैया? अरे भाई बाल्टी लेकर आओ। अरे पानी नहीं है, अरे पानी चाहिए, आग बुझानी है। अरे मेरा बच्चा! अरे मेरे जानवर नहीं मिल रहे। अरे मेरी झोपड़ियां जल गई भैया। अरे हमारे खेतों में आग लग गई। जो आग उन्होंने लगाई थी वो अब उनकी छतों तक पहुंच गई है। कभी जंगल की चीखों पर हंसने वाले आज अपनी चीखें नहीं रोक पा रहे। विजेंद्र के चेहरे पर दहशत है। जलती हुई लकड़ी के ढेर के पास उसका होटल अब राख हो रहा है। मोबाइल से शूट करता गुल्ली अब मोबाइल फेंक कर भाग रहा है। ये सिर्फ शुरुआत है। अरे सुनो तो सही, ये आवाज क्या वो इंसान है? सभी जानवर ठहर जाते हैं। उनकी नजरें सुलगती झाड़ियों के पार उस सड़क की ओर उठती हैं जहां धुआं आसमान से टकरा रहा है। वहां आग अब इंसानों के घर, दुकानें, मकान सब कुछ निकल रही है। जलते शव, बिखरे हुए सामान और घायलों की तड़पती चीखें हवाओं में रिस रही हैं। ये वो चीखें हैं जिन्हें हमने कभी अनसुना कर दिया था। शायद अगर हमने उनकी आग बुझाने में हाथ बटाया होता तो आज ये मंजर ना होता। हम तो बदला लेने चले थे, लेकिन ऊपर वाले ने खुद इंसान को उनकी आग में झोंक दिया। अब वो भी हमारी तरह घुट रहे हैं। पर भाइयों, क्या हमारी नफरत की आग ने हमारी दया, हमारी आत्मा को भी जला दिया? एक लंबा भारी सन्नाटा फैलता है। सबके चेहरों पर एक अजीब सूनापन है। अब वहां न क्रोध है, न बदले की लहर, बस राख की गंध और आंसू की गर्मी बाकी है। चीकू तोता धीरे धीरे झुकता है। उसके झुलसे पंख कांप रहे हैं। नहीं, मैं और ये नहीं देख सकता। देखो, वो बच्चों की चीख है, उनकी माओ की पुकार। कभी ये हमारे दोस्त थे और आज इन सिस्कियों में वो सब कुछ है जो कभी इंसान और जंगल के बीच था। मम्मा की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है, लेकिन आज मैं समझ गया हूँ, हमारी असली लड़ाई इंसानों से नहीं, उनकी क्रूरता से है। हमें उन्हें हराकर नहीं, उन्हें बदलकर जीतना है। कन्हैया की बात सबके भीतर एक कांपता हुआ बीज बो देती है, करुणा का। और तभी गजाधर हाथी, जिसकी सूंड अब राख से काली हो चुकी है, अचानक मुस्कुराता है। पहली बार बदले की आग में ठंडी हवा चलती है। भाइयों, आज हमें नियति बदलनी है। हम इंसानों से बदला नहीं, उन्हें बचाने का निर्णय लें, क्योंकि ये आग अब किसी एक घर को नहीं जला रही, ये सबकी छतें गिरा रही है। अगर हमारी जान देकर भी एक जान बच सकती है तो शायद हमारा जंगल फिर से जन्म ले सके। सब जानवर एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में अब नफरत नहीं, अश्रु है और संकल्प है। जहां क्रोध चलता है वहीं करुणा भी जन्म ले सकती है। जंगल ने अपने आंसुओं से इंसान की आग बुझाने की ठानी, क्योंकि जब दोनों ही जल रहे हों तो कोई तो पानी बनेगा। राख के आसमान तले जंगल का एक कोना, जहां अधजली झाड़ियों के बीच जानवरों की एक सच्ची महापंचायत सजी हुई है। सबके चेहरे पर ठहराव है, लेकिन आंखों में आग नहीं, अब उम्मीद की लौ है। गजाधर हाथी की अगुवाई में जानवर आगे बढ़ते हैं। सन्नाटा टूटा, अब शब्दों में करुणा है, कर्म में क्रांति। तो तय हुआ, हम रास्ता साफ करेंगे। जहां आग भड़क रही है वहीं पहुंचेंगे, इंसानों को बचाएंगे, क्योंकि जान तो जान होती है, चाहे हमारी हो या उनकी। हमें अपनी जान का खतरा उठाना होगा साथियों, पर अगर हमारे कारण एक भी प्राणी बच पाए
तो वो साहसिक बलिदान हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। जानवरों की पंक्ति इंसानों की बस्ती की ओर दौड़ती है। आग की दहकती लपटों के बीच से हवाओं में धुआं है, पर उनके इरादे साफ हैं। गुब्बा बंदर एक घायल इंसान के पास जाता है, धीरे से उसकी पीठ सहलाता है। वो इंसान कांप रहा है, उसका चेहरा राख में लिपटा है। अरे तुम सच में हमारी सहायता कर रहे हो क्या? हमने तो तुम्हारा घर जलाया और तुम हमें बचा रहे हो। तुम हमसे बेहतर हो। हम इंसान बहुत नीच हैं। हाथी दादा पास आकर सोन में पानी भरकर जलते घरों पर छिड़कते हैं। चीकू तोता इंसानों के सिर पर बैठता है, कहता है, हम तो हमेशा दोस्त ही थे, बस तुमने देखना बंद कर दिया था। आज हम फिर दोस्ती निभा रहे हैं, आग बुझाकर, ना कि नफरत फैलाकर। भाइयों, अभी बातों का समय नहीं। पानी लाओ, सूंड में, पंजों में, पंखों में, मुंह में, जहां से भी ला सको आग को बुझाओ। सब जानवर दौड़ते हैं। कोई नदी से पानी खींचता है तो कोई अपनी जबान से घास भिगो कर लाता है। उनके पंख झुलसते हैं, पंजे तपते हैं, मगर हौसला नहीं टूटता। एक एक जलता कोना बुझता जाता है और उम्मीद की नमी फैलने लगती है। अगली सुबह धुआं धीरे धीरे छट रहा है। इंसानों की आंखों में शर्म और पश्चाताप है। बच्चे जानवरों को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। कहीं दूर से बच्चे की हंसी आती है। हाथी, हिरन, तोता और बंदर थके हुए हैं, लेकिन उनके चेहरों पर शांति है। जंगल ने इंसानों को माफ कर दिया, क्योंकि बदला सिर्फ राख लाता है और करुणा जीवन। आज जानवरों ने दिखाया कि कौन असली इंसान है। शायद अब इंसानों की बारी है इंसानियत को फिर से साबित करने की। प्रकृति हमें जीवन देती है, लेकिन जब हम उसका अपमान करते हैं तो वो हमें सबक भी सिखाती है। जानवरों ने हमें आज ये सिखाया कि शक्ति केवल चोट पहुंचाने में नहीं, बल्कि बचाने में भी होती है। अब भी वक्त है इंसानियत को फिर से जिंदा करने का। आखिरकार इंसान अपनी गलती मानते हैं, जंगल को बचाने की कसम खाते हैं और जानवरों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाते हैं।